हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सूर्य कुमार यादव को किस खेल संगठन ने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एम एल बी भारत में बेसबॉल की लोकप्रिय बनाने के लिए सूर्य कुमार यादव को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किस विषय पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही है। ये जो है आपका समान कानूनी विवाह आयु पर जो है इन्होंने ये नियम लागू किया है। न्यायालय ने कहा है कि बाल विवाह निषेध और कानून सभी धर्मों के ऊपर समान रूप से लागू होगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। BVR सुब्रमण्यम। ये केंद्र सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी BR सुब्रमण्यम कार्यकाल को आगे बढ़ाते हुए नीति आयोग के CEO पद की जिम्मेदारी सौंपी है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2026 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा देश दुनिया में पहला स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है स्विट्ज़रलैंड ने नवाचार अनुसंधान में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के मामले में दुनिया का सबसे इनोवेटिव और देश में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, स्विट्ज़रलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये आपका जीता है लुइस हैमिल्टन है। ये ब्रिटेन के दिग्गज रेसर लुइस हैमिल्टन ने अपने घरेलू ट्रैक सिल्वरस्टोन पर शानदार प्रदर्शन कर ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा देश के सुदूर गांवों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए किस नए सैटेलाइट मिशन को मंजूरी दी गई है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो आपका GSAT-32 इसरो द्वारा विकसित किए जा रहे इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी और बेहद सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रदान करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं, कौन सा एशियाई देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का पूर्णकालिक 100वां सदस्य देश बना है? तो ये आपका बना है वियतनाम आधिकारिक तौर पर भारत की पहल पर शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पूर्ण सदस्यता स्वीकार के लिए, जिससे यह इस समूह का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वियतनाम। अगले क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी जिलों में कम से कम एक अमृत सरोवर को पूरी तरह सोलर लाइट से लैस करने की घोषणा की है? तो यह आपकी घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक अमृत सरोवर को सौर ऊर्जा आधारित लाइटों से रोशन करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, उत्तर प्रदेश। हम अपने अगले क्वेश्चन तक आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने भारत के राष्ट्रीय रसद गलियारा प्रोजेक्ट के लिए $300 मिलियन के फंड को मंजूरी दी है? तो ये आपके दी है आपके एशियाई विकास बैंक ADB। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा, ADB एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ने भारत में माल ढुलाई की लागत को कम करने और एक्सप्रेस वे के पास बुनियादी ढांचा आधुनिक बनाने के लिए इस सहायता राशि की मंजूरी दी है। अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा हाल ही में परीक्षित अभ्यास किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? तो ये एक प्रकार की हाई स्पीड एक्सपेंडल एरिया टारगेट ड्रोन है, जो कि इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभ्यास एक स्वदेशी मानव रहित हवाई लक्ष्य ड्रोन है जिसका उपयोग भारतीय सेना की मिसाइल प्रणाली की परीक्षण और अभ्यास के लिए एक नकली टारगेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा।
तो ये रहे दोस्तों आपके आज 10 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों को। तो धन्यवाद।